नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर है या नए मित्र जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन मित्रों ने अभी तक targetwithpsparihaar.com वेबसाइट ना देखा हो तो जरूर देखें। सबसे पहले सूचना है, कृषि विभाग में समूह गा के 2434 रिक्त पदों पर भर्ती। दोस्तों, जो सुबह का वीडियो होता है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों से बता देता हूं कि सुबह के वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं। तो जो समाचार पत्रों की सूचना है वही सूचनाएं आपको दी जाती हैं। उसके बाद में वो एक अलग बात है कि सूचना सही है या गलत है। लिखा हुआ है कि कृषि विभाग में समूह गा के 2434 रिक्त पदों पर भर्ती होगी और बहुत सारे इसमें पद दिए हुए हैं और उनकी शैक्षिक योग्यताएं भी यहाँ दी हुई हैं। लिखा है, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए विकास शाखा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए कृषि रक्षा शाखा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए शोध शाखा, अवर अभियंता मानचित्रक प्राविधिक सहायक ग्रुप सी, कनिष्ठ सहायक के, कनिष्ठ सहायक जिला स्त्री आशुलिपिक और वाहन चालक के ग्रेड पे इत्यादि भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अलग अलग ग्रेड पे की अलग अलग भर्तियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। सभी शैक्षिक योग्यताएं भी अलग अलग लिखी हैं। आजकल पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन अखबारों में कोई भर्ती ना आए। पिछले एक सप्ताह की मैं अभी आपको दिखाऊंगा सूचना है, लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती आ चुकी है। फिलहाल इसमें देखिए क्या लिखा है, कृषि विभाग में मुख्यालय व जिला स्तर के समूह गा के 2434 रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग समूह गा के अलग अलग 777 पदों के लिए अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। ये तो पिछले 6 महीने से देखा जा रहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में किस किस भर्ती का विज्ञापन गया है, लेकिन वहां से निकला नहीं है कोई बाहर। जो अंदर गया है अधियाचन, वो निकल करके बाहर नहीं आया है। लिखा है कि इसी समूह के 1657 रिक्त पदों को भरने के लिए एक और अधियाचन भेजी जाने की तैयारी है। फिलहाल विभाग में समूह गा के सभी रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। 2 माह पूर्व ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभाग के समूह गा के 2059 अलग अलग पदों के लिए परीक्षा लेकर के उसका परिणाम भी घोषित किया था। AGTA चयनितों की सूची मिलते ही विभाग में उनकी तैनाती कर दी जाएगी। और यहाँ पर लिखा है कि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के मुताबिक सरकारी विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की नीति राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। विभाग के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शीघ्र ही अधियाचन भेजा जाएगा। एक कर्मचारी को 3 कर्मचारियों के बराबर कार्य करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि वह रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्दी पूरी करे। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एसोसिएशन। तो इस सरकार को लगभग 3 या 4 साल बाद मालूम हुआ है कि इतनी कर्मचारियों की कमी है और विद्यार्थियों को जो है रोजगार की इतनी ज़्यादा कमी है। जब विद्यार्थियों ने इतने सारे धरना प्रदर्शन किए, इतने सारे विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं की प्रयागराज में और अलग अलग जिलों में, चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो, चाहे कोई भी अन्य भर्ती हो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पिछले एक सप्ताह से कितनी भर्तियां आई हैं। ये 2 दिन पहले का न्यूज है, परसों की न्यूज है। 17,000 शिक्षक भर्ती इसी माह से 2 दिन पहले। इसके बाद में जेई के 1904 खाली पदों पर जल्द भरने की तैयारी, ये भी 2 दिन पहले की न्यूज है। जेई के रिक्त पदों पर आयोग को 2016 पदों का अधियाचन भेजा गया। ये उच्च शिक्षा निदेशालय ने भेजा है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने 729 पदों पर भर्ती होगी। और इसमें भी देखिए नीचे लिखा हुआ है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में जल्द ही 729 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती होगी। तो इस तरीके की भर्तियां रोज समाचार पत्रों में आती हैं। ये देखिए, निकायों में अकेंद्रीय सेवक के 7,529 खाली पद भरे जाएंगे। तो ये भाषणबाजी समाचार पत्रों में ऐसी सूचनाएं रोज आती हैं। और ये देखिए, एक और सूचना आई थी, अभी 2 दिन पहले ही आई थी। सिंचाई विभाग में जल्द 14,000 से अधिक पदों पर होंगी नियुक्तियां। लिपिक के, सींचपाल के, सींच पर्यवेक्षक के, इस तरीके की जो भर्तियां वो लगातार समाचार पत्रों में तो आ रही हैं, लेकिन एक भी भर्ती अभी निकल करके किसी भी आयोग से नहीं आई है। इसलिए उपचुनाव और चुनाव की वजह से ये जो घोषणाबाजी हो रही है उसको विद्यार्थी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अगर जल्दी ही सरकार ने ठोस निर्णय नहीं लिया तो बहुत बड़े प्रदर्शन होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार खुद होगी। विद्यार्थियों को कतई भरोसा नहीं है, ना समाचार पत्रों पर, ना ही जो मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं और बताते रहते हैं कि इतनी सारी भर्तियां होंगी।
दोस्तों एक बात और, आप लोग वीडियो देखते हैं मगर उतना लाइक नहीं करते हैं, और जो मित्र शेयर कर सकते हैं वो लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। वीडियो देखते ही जितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, मैं अकेला इतने सारे काम नहीं कर सकता। मैं केवल आप लोगों को सूचना इकट्ठी करके सूचना ही दे सकता हूँ। अगली सूचनाएं हैं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है कि बदले परीक्षा पैटर्न से हिंदी भाषी छात्रों का हो रहा है नुकसान। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और एक मुहिम भी चलाई थी कि जो पीसीएस का जो सिलेबस में जो बदलाव किया गया है, जो परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है, उससे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, उनका सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। अभी हाल ही में परीक्षा 2018 पीसीएस 2018 का परिणाम आया, जिसमें 500 से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो अन्य राज्यों के चयनित हुए हैं, 900 छात्रों में लगभग। और विद्यार्थियों का आरोप है कि जो हिंदी भाषी छात्र हैं और उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और एक एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, काफ़ी मुखर रहते हैं, विद्यार्थियों के हित में बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे पत्र लिखते रहते हैं, विधान परिषद में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। उन्होंने ये लिखा है, एक लेटर लिखा, सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने पीसीएस 2018 में परीक्षा पैटर्न में हुए बदलाव पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर के पीसीएस की विसंगतियों के विषय में बिंदुवार जानकारी दी है। विधान परिषद सदस्य की माने तो सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्रों को हो गया है। उनका आरोप है कि पैटर्न बदलने से हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्र प्रतिभा होने के बावजूद चयन से वंचित हो गए। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की गई है कि पैटर्न परिवर्तन से प्रभावित ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः 2 अवसर दिए जाएं जो पीसीएस परीक्षा के लिए ओवर एज हो चुके हैं। यह मांग कई दिनों से चल रही है, लेकिन लोक सेवा आयोग और सरकार ने एक भी नहीं सुनी। जबकि जब इस तरीके के बड़े बदलाव हुए तब तक आयोग और जो मौके इत्यादि में छूट दी गई है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या अन्य राज्यों की परीक्षा हो। लिखा, पीसीएस मेंस में स्केलिंग न करने का आरोप भी लगाया गया है कि विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र के माध्यम से कहा कि पीसीएस 2018 में मुख्य परीक्षा में स्केलिंग नहीं की गई थी, जबकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय का इस संबंध में दिशा निर्देश भी है, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। स्केलिंग न होने से विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को फायदा हुआ है, जबकि मानविकी विषय यानी कि इतिहास, भूगोल इत्यादि हिंदी लेकर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी उनका नुकसान हुआ। चूंकि गणित और विज्ञान में पूरे के पूरे अंक मिल जाते हैं, तो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के ऊपर और सरकार के ऊपर। अगली सूचना है, एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों ने मांगा सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन अब तक केवल हिंदी विषय का ही रिजल्ट जारी किया गया। एलटी समर्थक मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग में ज्ञापन देकर के सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट शीघ्र जारी करने की मांग की और कई अन्य मुद्दे भी उठाए, यानी वेटिंग लिस्ट इत्यादि की। कला विषय के अभ्यर्थियों ने आयोग में प्रदर्शन करके डिग्री को लेकर के चल रहे विवाद पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि ललित कला की डिग्री को लेकर के अफवाह फैलाई जा रही है। देश के कोने कोने में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए यह डिग्री मान्य है। अभ्यर्थियों ने मांग की कि आयोग तत्काल इस पर निर्णय ले और निदेशालय को इससे अवगत कराए, ताकि कला के चयनित अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हो सके। और वहीं पर एलटी समर्थक मोर्चा के बैनर तले विकी खान, शेर सिंह, अनिल उपाध्याय, पंकज कुमार और उदय यादव ने आयोग में ज्ञापन देकर के सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट देने की मांग की। यूपीपीएससी ने कल एक परिणाम भी जारी किया। प्रवक्ता गणित का जो है 22 पदों पर जो परिणाम है वो वेबसाइट पर जारी हो गया, आप लोग इसे देख सकते हैं। एलटी ग्रेड की एक और सूचना है कि लिखा है, एलटी ग्रेड चयनितों का अभिलेख सत्यापन 15 तारीख से हिंदी विषय में पुरुष और महिला वर्ग में 1433 पदों पर होनी है भर्ती, और इन्हीं विद्यार्थियों के लिए एक नोटिस जारी हुई है। उनका जो सत्यापन है वो 15 अक्टूबर से शुरू होगा। लोक सेवा आयोग के बारे में लिखा हुआ कि सीबीआई ने संदिग्धों से फिर की पूछताछ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई की टीम मंगलवार को भी कुछ संदिग्धों से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की टीम आयोग पहुंची थी और इस दौरान कैंप कार्यालय में भी आयोग से जुड़े कुछ लोगों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। सूत्रों का कहना है कि पीसीएस 15 एपीएस 2010 की परीक्षा में अब तक मिले गड़बड़ी से संबंधित मामलों में सीबीआई ने जाँच तेज की है और कुछ लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ सूचनाएं हैं। लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण के मामले में सरकार ने पेश कर दिया जवाब कल होगी सुनवाई। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में विकलांगों को 4% आरक्षण दिए जाने के मामले में सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जवाब दायर कर दिया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को नियत की है। अगली सूचना है एक खुशखबरी की। लिखा, साल के अंत तक आ सकता है टीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम
घेबियस ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो सकती है। उन्होंने वैक्सीन के उपलब्ध होने पर समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी नेताओं के बीच में एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया है। टेड्रोस ने WHO के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में कहा कि हमें वैक्सीन की ज़रूरत होगी और आशा है कि इस वर्ष के अंत तक हमारे पास एक वैक्सीन हो सकती है, हमें इसकी उम्मीद है। तो ये खुशखबरी है और बहुत सारी संस्थाओं ने भी इस तरीके की घोषणा की है कि दिसंबर या जनवरी यानी कि लास्ट दिसंबर या जनवरी में कोरोना की जो वैक्सीन है वो मार्केट पे आ सकती है। फिर से एक सूचना है, फिर से एक घोषणा है और ऐसी घोषणाएं उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य राज्यों में भी हैं। और उत्तराखंड की सूचना है, लेकर 1400 पदों पर नर्सों की करेगा भर्ती। प्रदेश में 1400 खाली पदों पर नर्सों की भर्ती की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के माध्यम से नर्सों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को तत्काल भर्ती नियमावली में एक बार के लिए संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। 3 महीने के लिए निजीकरण स्थगित कर दिया गया है और बिजली कर्मियों की जो हड़ताल है वो समाप्त हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में बीएड संघर्ष मंच ने भर्तियों में आयु 42 वर्ष किए जाने की मांग की है। लिखा, राष्ट्रीय बीएड संघर्ष मंच उत्तर प्रदेश ने प्रदेश में आगामी भर्तियों में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष किए जाने की मांग की है। इस हेतु मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव UPSSC को पत्र लिखा है तथा मंडलायुक्त जिलाधिकारी बरेली को इस हेतु ज्ञापन भी दिया है। इससे पूर्व हुई बैठक में बोलते हुए संगठन के प्रदेश संरक्षक सौरभ जैन ने कहा कि कोरोना काल व उससे पूर्वी भर्तियों की समुचित संख्या नहीं निकलने से तैयारीरत अभ्यर्थियों की आयु निकल रही है। अधिकतम आयु में सीमा वृद्धि करने से अधिकतम आयु सीमा के निकट प्रतिभाशाली युवाओं को स्वर्णिम अवसर मिलेगा और बेरोजगारी का अंत होगा। तो भर्तियों में अब जो अधिकतम आयु है वो 42 वर्ष किए जाने की मांग की गई है। हालांकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले से ही 42 वर्ष की जो आयु है अधिकतम वो कर दी गई। यहाँ पर लिखा उत्तराखंड आदि राज्यों में। इसी तरीके से एक और सूचना है, लिखा है JEE एडवांस में छात्रों को तीसरा मौका देने पर हो रहा है विचार। JEE परीक्षा में विद्यार्थियों को केवल 2 मौके दिए जाते हैं और अब विचार हो रहा है कि अब 3 मौके दिए जाएं। लिखा है IIT के इतिहास में पहली बार छात्रों को JEE एडवांस में तीसरा मौका देने की तैयारी चल रही है। अभी तक एक छात्र 2 बार ही JEE एडवांस में भाग ले सकते हैं। दरअसल सरकार कोविड-19 के कारण सिर्फ 1 वर्ष के लिए तीसरा मौका देने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 13 अक्टूबर को ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड JAB की विशेष बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी 23 IIT के डायरेक्टर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, UGC, AICTE व NTA के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और जिन मित्रों ने अभी तक टारगेट विद PS परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें और सभी टेस्ट सीरीज में भाग लें। करेंट अफेयर्स को भी देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।